ज़्यादातर उज़्बेक हैं, तो आप आएँगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएँगे। और रहा एकेडमी की बात, तो एकेडमी में आपको So hey guys, and welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student studying in Tashkent Medical Academy, Uzbekistan, which is now known as Tashkent State Medical University, Uzbekistan. तो गाइस अभी मेरे साथ है नदीम, और मुझे क्वेश्चन आया था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें फर्स्ट ईयर के कितने सब्जेक्ट्स और क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। तो अभी नदीम है मेरे साथ, और इनका जो है वो फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है बिफोर संडे। सीबीटी वगैरह एग्जाम माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नंबरों से इनके सारी चीज़ें हो गई है, और अभी ये विद इन फ्यू डेज इंडिया जा रहे हैं। तो मैंने कहा नदीम आपसे थोड़ी हमें हेल्प चाहिए और हम इस बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो नदीम, हाउ आर यू? आई होप यू आर अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग अल्लाह का वेल। शुक्र है। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय यूट्यूब चैनल वेयर वी गाइड द स्टूडेंट। तो नदीम, थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हुए और एग्जाम्स वगैरह क्या हुए आपके फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ ये है कि आप जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे तुम्ही भाई ने जैसे भी अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया है कि ग्रुप्स वगैरह ग्रुप्स बन जाते हैं, वो सारी फिर उसके क्लास स्टार्ट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस जो हैं कितनी तारीख से और कौन से डेट और कौन से मंथ में स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक एक सीट्स होता है, लिमिटेड होता है। तो दैट्स व्हाई ये लोग क्या करते हैं कि वो अरेंज कर देते हैं कि कैसे क्लासेस स्टार्ट करानी है। तो हो सकता है कि उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आपके ग्रुप्स को और आपके साथ जो ग्रुप्स हैं उनको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करनी है। तो ये टीचर्स एंड डीन एसोसिएट्स के जो काम होता है, ये उनका काम होता है कि वो कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि उनका एक सेक्शन बना होता है कि इतने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये सब्जेक्ट्स देंगे और फिर इतने स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि मुझे लैंग्वेज के लिए मिला था, लैटिन मिला था, रशियन मिला था, उज़्बेक मिला था। ये सारे सब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड हुए थे, ये 3 हो गए। उसके अलावा मुझे बायोफिज़िक्स मिली थी और आईटी इन्फॉर्मेटिक्स मिली थी। तो बायोफिज़िक्स की जहाँ तक बात जो मैंने पहले कहा, वो जो लैंग्वेजेस की क्लासेस थी, तो वो आपको बेसिकली जैसे लैटिन में आप जानेंगे कि किस तरीके से हम टर्म्स को प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एनाटॉमी में कदम रखेंगे, आप जब एनाटॉमी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसा मिलेगा जो आप नहीं उसको फाइंड कर पाएँगे कि ये वर्ड पहले मेरा फ़ैमिलियर था या नहीं था, या टंग को लिंगुआ कहते हैं, या फिर जो है बहुत सारे जो ऐसे-ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि स्टमक को गैस्टर कहते हैं। तो ये आप फाइंड नहीं कर पाएँगे कि कैसे ये हो। तो ये सारी चीज़ आपको लैटिन सिखाएगी, क्योंकि जो है लैटिन वर्ड जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में होगा आपको एनाटॉमी में। उसके बाद आप हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेज यहाँ पे कम्युनिकेशंस के लिए, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना चाहें, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो लैंग्वेज सिखाते हैं, रशियन भी सिखाते हैं और उज़्बेक भी सिखाते हैं, क्योंकि ये रशियन का हिस्सा रशिया का हिस्सा रहा है पहले। तो दैट्स व्हाई ये रशियन भी सिखाते हैं और उज़्बेक इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उज़्बेक बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी यंगस्टर हैं वो ज़्यादा उज़्बेक बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ बायोफिजिक्स की, तो बायोफिजिक्स एक आपको ऐसा लग रहा होगा ये फिजिक्स कहाँ से आ गया मेडिकल में। तो फिजिक्स इन द सेंस ये आप कह सकते हैं कि फिजिक्स इसमें जो हमारी मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जो भी यूजेस होते हैं हमारे, वो सारे हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाई जाते हैं और उसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा होता है बायोफिजिक्स। उसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेटिक्स में। तो इन्फॉर्मेटिक्स में हम मेडिकल से रिलेटेड कैसे डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कैसे उसको डाटा प्रोसीड होता है, वो सारी चीज़ें हमें उसमें सिखाई जाती है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेटिक्स की बात। उसके बाद आपकी एनाटॉमी चली, और फिर आपका सबका एग्जाम होता है पर्टिकुलर। लैंग्वेजेस के एग्जाम जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, वो आपको मैनुअली देना होता है क्लासेस में ही। और बाकी जो है एनाटॉमी के एग्जाम जो है आपको जाके प्रॉपर एक सीबीटी एग्जाम्स होता है उसमें देना होता है। हालांकि आपको सबको ही अच्छे नंबरों से पास करना होगा, वरना फिर ये आपका सेमेस्टर बैक लग मोर जाएगा। देन 60% आपको चाहिए। या मोर देन 60%, और उसमें भी आपको अटेंडेंस भी चाहिए, और फिर आपको 100% रिजल्ट रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं रहा तो फिर आप सेमेस्टर बैक लग जाएगा आपको। उसके जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है तो फिर सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रोवाइड होने वाले सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी तो आपका रहेगा, और हिस्टोलॉजी आ जाएगी आपके साथ। उसके बाद आप हिस्टोलॉजी, मेडिकल केम आ जाएगा, फिर मेडिकल बायो आ जाएगा। तो ये मेडिकल केम और मेडिकल बायो क्या है? मेडिकल केम वो हो गया, केमिस्ट्री तो रहती है उसमें, लेकिन इसमें जो बेसिक्स जो रहते हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड रहते हैं, जो जैसे कि आप आगे चल करके इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे, फार्माकोलॉजी वगैरह आएगा। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे, जब उसमें एंटर करेंगे, तो ये सब्जेक्ट्स मेडिकल केमिस्ट्री आपको उसमें हेल्प करेगा। तो दैट्स वाई ये बेस को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स अभी आपको पढ़ा दिए जाते हैं। फिर मेडिकल बायो की जैसे बात करें, तो मेडिकल बायो में जो अपने 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ी वो तो है, लेकिन उसके उसके बेसिस पे इनका थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है सिलेबस। तो फिर वो बताते हैं कि मेडिकल बायो से मतलब डीपली जा करके आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देंगे हर चीज़ के बारे में। तो ये मेडिकल बायो हो गया। इसमें भी आपको इसमें प्रॉपर आपको सारा सीबीटी देना होता है, मैनुअल एग्जाम्स भी देने होते हैं। तो इसमें है कि सीबीटी प्लस मैनुअल एग्जाम्स आपको क्लासेस में देने होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर एक स्कोर करना पड़ेगा, वरना फिर आप सेमेस्टर बैक लग जाएगा, फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो नहीं दे पाते तो वो एक्सपेल भी होते हैं।
तो इन्हें लाइट नहीं लिया जाए कि ये तो मेडिकल बायो और मेडिकल फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल नदीम कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे फर्स्ट ईयर का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और जैसे कि ये एक एशियन कंट्री है, तो मतलब ऐसा नहीं सोचा था हमने कि आएंगे फिर कैसा होगा, किसी तरह का रेसिज्म ना हो, किसी तरह की मतलब रैगिंग वगैरह का मामला ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी रहते हैं यहाँ पे। और एक है तो आप आएंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। और रहा एकेडमी की बात, तो एकेडमी में आप स्टडी इंग्लिश में है, तो आपको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स यहाँ के काफ़ी हेल्पफुल है। आप क्लासेस के बाद भी किसी भी वक्त जाकर के उनके वर्किंग पीरियड में आप जाकर के उनसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और ओवरऑल और हॉस्टल की जहाँ तक बात की जाए तो सारी चीज़ें कंफर्टेबल हैं, और जो भी हमें चाहिए होती है डेली यूजेस के लिए। और सभी जगह पे कुछ ना कुछ कॉन्स एंड प्रॉन्स रहते हैं, तो उसको आपने इग्नोर करना है। और बस यही रहा हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो भी आना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम। सो गाइस इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो बहुत लोग कंपेयर भी करते हैं कि उज़्बेकिस्तान और इंडिया में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इंडिया में मेनली 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, विच इज़ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बट यहाँ पे जैसे कि नदीम ने बताया ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और एनाट तो यहाँ पे अलग से पढ़ाया जाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस विल क्लियर योर मोर डाउट्स एंड दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। इफ you have any sort of doubt, you can comment me. And that's it for the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment, and keep watching and keep sharing. Thank you, Nadim, once थैंक यू again वेरी for मच, this. थैंक यू वेरी मच।